भाई मैं सोच कितना हंस रही थी, पाकिस्तानी कितने चूतिए हैं भाई। इनको लगता है कि काफिरों को मार के, इनके लैंग्वेज में, कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए तो सब। Okay, guys, I hope you must have watched that video and you must be thinking who's that bloody bitch and whore. Well, मैं आपको बताऊं कि इसका नाम जो है वो शर्मिस्ता है और पूरा नाम शर्मिस्ता पनोली है एंड शी बिलोंग्स टू इंडिया। ईमानी ज़राए से मालूम हुआ है कि इसकी माँ का नाम जो है वो सविता भाभी है और जो बाप है उसका मे बी जॉनीसन या फिर गैरेट विल्डर्स। ये गैरेट विल्डर कौन है? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फिर ये शर्मिस्ता पनोली, इसके हवाले से मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ और इसने क्या किए बेसिकली, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। गैरेट विल्डर्स जो है, आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले इसने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है गुस्ताखी की थी। और उस दौर में जो बड़े बड़े उलमा थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है वो इसके हवाले से जो है फतवा दिया था। और राइट नाउ वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बेसिकली इसका ताल्लुक डच पार्लियामेंट से है और इंतहाई गुस्ताख और बदतमीज़ टाइप का इंसान है ये माज़अल्लाह। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से ये जो है वो वेल, अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, आप इतना काफ़ी आई थिंक। तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। वेल, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई तो ये लड़की जो है इन्फ्लुएंसर कहलाती है, इंस्टाग्राम में इसका अकाउंट था, उसमें जो है इसने वीडियो बनाना शुरू की। और वीडियो में जो है ये मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ जो लाइक बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं जिनका एक इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर, उनको ये गालियाँ दे देकर जो है वो बेसिकली इसने फेम हासिल की। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इसने अपनी ज़बान जो है वो जिस तरह से आपने वीडियो में देखी, बिल्कुल सेम इसी तर्ज में वो गालियाँ दे रही। उसने जो है वो गालियों का जो बाज़ार है वो गर्म कर रखा था। वेल, बात यहाँ तक नहीं रुकी माज़अल्लाह, इसने जो है वो मुसलमानों को बेसिकली पाकिस्तानियों को टॉन्ट करते हुए, पाकिस्तान आर्मी को टॉन्ट करते हुए इसने माज़अल्लाह सबसे पहले तो 72 हूरों का मज़ाक उड़ाया और इसी तरह से और भी बहुत सारे इसने बकवास किए हैं। और यहाँ तक बात नहीं रही कि माज़अल्लाह इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी इसने माज़अल्लाह गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे इंडिया में जो है वो एक यूँ समझे कि एक हिजान सी कैफियत तारी हो गई और लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। और इसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर एफआईआर भी काटे गए और फाइनली इसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये इंतहाई खुशी की बात है मेरे लिए। उस वक़्त आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सख्त अल्फाज जो है वो का चुनाव किया, इस्तेमाल किया। और बाद में फिर वीडियो अपलोड जब मैं करने जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार, आई थिंक दैट्स नॉट फिर बीइंग अ मुस्लिम, आई थिंक वी शुडंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। चूँकि लॉ मौजूद है तो वी शुड गो थ्रू द लॉ। और ये वाक़या चूँकि इंडिया में पेश आया है, तो इंडिया में भी एक लॉ है इस तरह से कि अगर कोई किसी के मज़हब के हवाले से तौहीन करता है या किसी शख्सियत के बारे में तौहीन करता है, तो उसके ख़िलाफ़ इंडिया में कानून मौजूद है। वेल, लेकिन अफ़सोस की बात यहाँ पर ये है कि इस वक्त जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे, या जो हमारी मीडिया है, और इसी तरह से स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लुएंसर है, उनको जब मैं देखता हूँ तो वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। आई डोंट नो व्हाई दे आर बीइंग क्वाइट राइट नाउ। मे बी दे हैवंट वॉच्ड दैट video, or maybe they haven't got that video. But again, being a Muslim, this is our responsibility कि we should raise our voice against her. गिरफ्तार तो हो गई है, लेकिन इंडिया में इस वक्त जो है वो जो एक सेक्युलर तबका है वो बिल्कुल खुलकर जो है वो उसके साथ खड़ा है। और वो ये कह रहा है कि बेसिकली जब उसने ये बात की तो उसके बाद इसने माफ़ी भी मांग ली। जब माफ़ी मांग ली है तो 22 साल उसकी उम्र है, उसे माफ़ कर देना चाहिए और बला बला बला। वेल, खैर, उनसे मैं एक जस्ट एक लॉजिकल बात करूँगा क्योंकि आई एम मुस्लिम एंड दे आर बेसिकली मोस्ट ऑफ देम दे आर हिंदूज। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसने जो है सिर्फ हमारे प्रॉफिट के बारे में ही माज़अल्लाह गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि जो आपके जो खुदा हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनके हवाले से भी इसने बहुत ही घटिया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, व्हिच इज़ फोर्बिडन इन आवर इस्लाम। एक्चुअली हमें भी इजाज़त नहीं है कि हम किसी के बारे में इस तरह की कोई बात करें। तो खैर, सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि उसने माफ़ी मांग ली तो अब उसे जो है वो छोड़ देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर सो वरीड अबाउट हर।
एफआईआर ही तो काटा गया है और एफआईआर के बाद जो एक प्रोसीजर होता है, जो लीगल एक प्रोसीजर है, वो किया जा रहा है। तो व्हाट्स द बैड थिंग अबाउट दैट? क्यों आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसने माफ़ी माँग ली और अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल फॉर यू पीपल एक्चुअली। अगर सपोज़ मैं आप के घर में से चोरी करता हूँ और चोरी करने के बाद जो है फिर मैं वो पैसे आपको वापस कर दूँ, तो आपको आपके ख़्याल में क्या कानून जो है वो मेरे खिलाफ़ कोई मतलब कार्रवाई नहीं करेगी? क्या मैं ये कह दूँ कि भई मैंने तो पैसे वापस कर दिए और मैंने माफ़ी भी माँग ली, अब मुझे माफ़ कर दिया जाए। सो दिस इज़ इलॉजिकल। ये पता नहीं सेल्फ एविडेंट कहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें लाते हो। तो ख़ैर दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ अ हिंदू एक्चुअली। मैं तो समझता हूँ कि वो शायद हिंदू के लिए भी एक सवालिया निशान है कि आई डोंट नो कि वो क्यों खामोश रहते हैं उनके खुदा के हवाले से, जो भगवान के हवाले से उसने इतने सख्त और गलीज़ अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो भी एफआईआर उसके खिलाफ लॉन्च करे, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जो हमारे माशरे में एक लानत है, उसको ख़त्म किया जा सके। और वो जो गैरेट बिल्डर का जो शो में मैंने ज़िक्र किया था, बेसिकली वो खुलकर मैदान में आ गया है उस शर्मिस्ता पनोली की सपोर्ट में। और वो बेसिकली ही डिमांडेड टू नरेंद्र मोदी के शी मस्ट बी फ्रीड, उसे रिहा किया जाए। और दिस इज़ एक्चुअली अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वो खुद एक गुस्ताख है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो अगेन इस हवाले से हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक गुस्ताख जो है वो दूसरे गुस्ताख को सपोर्ट करने आ गया है। बहरहाल मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इंडियन पुलिस का। लाइक अभी हमारे दरमियान जो है वॉर का एक माहौल अभी भी है, बट जो अच्छी चीज़ है बीइंग अ पाकिस्तानी, ये इट इज़ माय लाइक आई एम द लकीएस्ट इन दैट मोमेंट कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं इंडिया में रहकर अगर पाकिस्तान पुलिस की तारीफ़ करता या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तारीफ़ करता, तब तक तो मैं गायब हो चुका था। लेकिन अ, थैंक्स टू अल्लाह कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। आई एम पाकिस्तानी एंड आई आई फ़ील प्राउड ऑन दैट कि मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो खुले दिल के साथ मैं इंडियन पुलिस को आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। और जो मुसलमान प्रोटेस्ट जिन्होंने किया और जो इस वक्त इस पे कोशिश कर रहे हैं इसके हवाले से लीगली, उन सबको भी मेरा सलाम है और उनकी इस्तकामत के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और अगेन जो इंडियंस हैं, उन से ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट इस्लाम, दिस इज़ अबाउट हिंदुइज़्म एंड दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग। जिस तरह से हुआ कि आप लोगों के जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं या दीगर लोग हैं को गालियाँ देना, और ये दैट्स नॉट गुड थिंग एक्चुअली। ये माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। माशरे में हमें सब्र और बर्दाश्त का जो उनसर है उसको बढ़ाना चाहिए और अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए। वेल अगेन जो लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं मज़ीद, अल्लाह उनकी कोशिशों में बरकत अता फ़रमाए। और बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ ह्यूमन एक्चुअली, वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर फॉर दैट मैटर। और वो जो लड़की है शर्मिस्ता पनोली, उसको कानून के मुताबिक लाज़मी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत ना करे। खुदा हाफ़िज़।